सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है साउंड। तो ये जो हमारा चैप्टर है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये हम लोग 9th में भी पढ़ेंगे। तो इस क्लास में हम लोग इसके बारे में चलिए जान लेते हैं। देखिए, आप लोग के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? साउंड के बारे में। जो साउंड होती है वो वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है। मतलब मान लीजिए ये कोई एक साउंड है तो ये कैसे ट्रैवल करेगी? वेव के फॉर्म में ट्रैवल करेगी, ऐसे ऐसे जैसे वेव ट्रैवल करती है ना प्यारे बच्चों, वैसे ही। अब हम लोग जान लेते हैं बेसिक साउंड क्या होती है। अभी मैं इसे और डिटेल में बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक, अब देखिए जो साउंड होती है जैसा कि हम लोग जानते हैं, इस समय मैं बोल रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हैं, तो मेरी साउंड को आप लोग सुन रहे हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि साउंड कैसे जाती होगी? मतलब यहाँ पे यदि एक कार है, इसे अब यहाँ पे जाना है तो ये कैसे जाती है? चल के जाती है, वो भी स्ट्रेट चल के जाती है। उसी तरह से ये एक पर्सन है, दूसरा पर्सन ये है। अब यहाँ से साउंड को जाना है यहाँ पे। अब क्यों जाना है? क्योंकि तभी तो ये अपने आइडियाज़ को शेयर कर पाएंगे कि भाई मुझे तुमसे कुछ कहना है, मतलब जो भी कहना है कह लेंगे ना। तो यहाँ से साउंड चलती है ऐसे ऐसे वेव के फॉर्म में, ऐसे ऐसे, तब इस पर्सन के पास, पर्सन सेकंड के पास पहुँचती है। तो साउंड हमेशा कैसे ट्रेवल करती है प्यारे बच्चों? वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है। और साउंड के बारे में खास बात क्या है? साउंड एक एनर्जी होती है। ठीक, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये क्या होती है? एक एनर्जी की फॉर्म होती है। और ये किस में ट्रेवल करती है? ये ट्रेवल करती है वेव के फॉर्म में। यहाँ तक क्लियर है? और उसके बाद साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? साउंड तब प्रोड्यूस होता है जब कोई भी बॉडी क्या करती है? वाइब्रेट करती है। बहुत ही ध्यान से सुनिए प्यारे बच्चों, कोई भी बॉडी यदि वाइब्रेट कर रही है तब साउंड प्रोड्यूस होती है। क्यों? क्योंकि जब कोई बॉडी वाइब्रेट कर रही होती है तब झंझनाहट होती है, और झंझनाहट से ही साउंड प्रोड्यूस होती है। अब जैसे मैं बात कर लेता हूँ, मान लीजिए ये है। अब आप लोग सोच रहे होंगे जब लोहार मारता है लोहे को तब वो क्यों आवाज़ करता है? उस समय कोई झंझनाहट नहीं प्रोड्यूस होती है। होती है पर हमें दिखती नहीं है। क्यों? अब मान लीजिए ये कोई है, ये है एक छोटा सा लोहा। ठीक, मैंने ले लिया एक छोटा सा लोहा, और ये है, इसमें मेरा एयर भरा हुआ है। ठीक, एयर है। अब यदि ये एयर है, अब इसमें मार रहा हूँ हथौड़े से। ठीक, मान लीजिए मेरा येलो कलर का हथौड़ा है, मैं इस पे जब मारूंगा तो जैसे ही मैं हथौड़े पे मारूंगा इससे, तो इस ये जो होगा ये अपने आसपास की जितनी भी हवा रहेगी उसे झिलझिला देगा। मतलब मान लीजिए इसके आसपास ऐसे ऐसे हवा थी, मारने के बाद इसके आसपास ऐसे ऐसे हवा हो जाएंगी। तो वाइब्रेशन हुआ कि नहीं? अब जैसे ही वाइब्रेशन हुआ तो साउंड प्रोड्यूस हो जाती है। फिर से बता देता हूँ, इस पे हथौड़ा पड़ता है, फिर इसके आसपास की हवा झिलमिला उठती है, उसी वजह से यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होती है। तो साउंड प्यारे बच्चों कब प्रोड्यूस होती है? जब कोई भी बॉडी वाइब्रेट करती है तब साउंड क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ह्यूमन बींग्स में ऐसा कैसे होता है? ह्यूमन बींग्स में भी प्यारे बच्चों बहुत ही आसानी से हो जाता है। जैसे मैं अब ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है उसके लिए हमारे अंदर ऑर्गन है, जैसे कि वोकल कार्ड हो गया। जब वोकल कार्ड आपस में टकराते हैं तो उसके बाद क्या होता है? वाइब्रेशन होता है और साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक, समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखिए मैं आप लोग बताता हूँ, हमारे माउथ के अंदर दो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं। वन, एक ऐसे होता है, एक ऐसे होता है। ठीक, ये दोनों जो होते हैं, ये दोनों जब आपस में टकराते हैं तब साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक, समझ में आया? तो ह्यूमन बींग में साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? वोकल कार्ड की मदद से, जिसे हम लोग वॉइस बॉक्स के अंदर, मतलब जो वॉइस बॉक्स के अंदर होता है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? एक बार फिर समझा देता हूँ। ह्यूमन बींग में साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? वोकल कार्ड के टकराने से। जब वोकल कार्ड आपस में टकराता है तब साउंड प्रोड्यूस होती है। और ये कहाँ पाया जाता है? ये लैरिंग्स में पाया जाता है। लैरिंग्स मतलब कि मैं आपको स्पेलिंग बता दे रहा हूँ, LARYNX, ये होता है। और इसी को हम लोग वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। यहीं पर से साउंड प्रोड्यूस होती है, और इसमें दो वोकल कार्ड होते हैं, जब वे आपस में टकराते हैं तो साउंड
प्रोड्यूस होती है। अब हम लोग बात करते हैं कि साउंड ट्रेवल कैसे करती है। देखिए प्यारे बच्चों, साउंड को यदि ट्रेवल करना है तो उसे एक मीडियम चाहिए होगा, यानी कोई एक ऐसा माध्यम जिसके थ्रू वो जा सके। अब जैसे मान लीजिए आपको जाना है, यहाँ पे है दिल्ली, यहाँ पे है मुंबई, तो आप किस तरह से जा सकते हैं? या तो आप रोड से जा सकते हैं, या तो आप लोग फ्लाइट से जा सकते हैं, या तो मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए बीच में समुद्र है, ठीक, मान लीजिए, वैसे ही मानने में किया जा रहा है। या तो आप लोग कैसे जा सकते हैं? नाव के थ्रू जा सकते हैं, मान लीजिए नाव है। तो 3 तरीके हुए जाने के, और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं जाने के। अब हम लोग इसी तरह से सेम टू सेम, यानी उसी तरह से यदि साउंड को जाना होता है तो वो क्या करता है? या तो एयर में से जाता है, या तो वाटर में से जाता है, या तो गैस सॉलिड में से जाता है। यानी कि साउंड को भी यदि ट्रेवल करना है तो उसे भी एक मीडियम चाहिए होता है। मीडियम जानते हैं ना क्या होता है? तो हर चीज़ को एक मीडियम चाहिए होता है यदि वो ट्रेवल करना चाहता है, ठीक। तो बिना मीडियम के कोई भी चीज़ ट्रेवल नहीं कर सकती है। तो किसी भी चीज़ को यदि ट्रेवल करना है प्यारे बच्चों, तो उसे क्या चाहिए? एक मीडियम चाहिए, ठीक। मुझे उम्मीद आप लोग समझ में आ गया होगा। यदि आया है तो प्लीज़ प्यारे बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब प्यारे बच्चों फटाफट से चैनल कर लीजिए, इसमें थोड़ी भी देर नहीं होनी चाहिए। सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पे विजिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वहाँ पे ऐसे ही बहुत सारी वीडियोज़ हैं। अब प्यारे बच्चों हम लोग बात करते हैं कि हम लोग साउंड कैसे सुनते हैं। हम लोग साउंड को सुनते हैं अपने कान की मदद से, यानी कि अपने ईयर की मदद से, ठीक है। तो साउंड को जैसा कि हम लोग भी जानते हैं, हम लोग कैसे सुनते हैं? ईयर की मदद से सुनते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो लड़का है ये खट खट बजा रहा है, ये लड़का दूर है फिर भी सुन ले रहा है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि साउंड कैसे ट्रेवल करता है प्यारे बच्चों? किसी मीडियम के थ्रू ही ट्रेवल करता है। ऐसा नहीं कि साउंड अपने में ही ट्रेवल कर दे, नहीं। साउंड को ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए प्यारे बच्चों? साउंड को ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम चाहिए, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, ठीक। तो साउंड को ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए? एक मीडियम चाहिए, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं ऑस्किलेशन के बारे में। आप लोग सोच रहे होंगे ऑस्किलेशन क्या होता है? तो जो ऑस्किलेशन होता है इसके बारे में आप लोगों को अब बताता हूँ। देखिए, जो ऑस्किलेशन होता है तो इट इज ए रेगुलर मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन वन पोजीशन एंड अनदर। यानी कि एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाने के लिए कितना मूवमेंट है, मतलब जो रेगुलर मूवमेंट है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्किलेशन कहते हैं। जैसे कि यदि ए से लेकर के बी तक किसी चीज़ को जाना है तो वो कैसे जा रही है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्किलेशन कहते हैं, ठीक। समझ में आया? ऑस्किलेशन पहले समझ में आया कि नहीं? हाँ। तो क्या होता है ऑस्किलेशन? रेगुलर मूवमेंट जो कि एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाने के लिए लगता है। अब बात करते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड के। ये जो तीनों हैं ये कैरेक्टरिस्टिक हैं किसके? ऑस्किलेशन के, ठीक। तो जो ऑस्किलेशन होता है प्यारे बच्चों, इसके कितने कैरेक्टरिस्टिक होते हैं? इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। पहला हमारा जाता है फ्रीक्वेंसी, यानी कि कितने ऑस्किलेशन हुआ किसी भी एक बॉडी के द्वारा 1 सेकेंड में। यानी कि 1 सेकेंड में प्यारे बच्चों कितना ऑस्किलेशन। यदि आप लोग ऑस्किलेशन नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप लोग समझ लीजिए वाइब्रेशन और ऑस्किलेशन दोनों ही सेम ही चीज़ हैं, ठीक। तो वाइब्रेशन अब मैं यूज करता हूँ ताकि आप लोग को और अच्छे समझ में आए। तो 1 सेकेंड में कितना वाइब्रेशन हुआ उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और जो फ्रीक्वेंसी होती है इसकी एसआई यूनिट क्या होती है प्यारे बच्चों? एसआई यूनिट होती है हर्ट्ज, HERTZ, हर्ट्ज होती है इसकी एसआई यूनिट। किसकी एसआई यूनिट? फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी वो होती है कि 1 सेकेंड में कितनी बार वाइब्रेशन हो रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। 1 सेकेंड में जितनी बार वाइब्रेशन होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी कहेंगे। समझ में आया फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? अब हम लोग बात करते हैं दूसरे टर्म के बारे में जो कि है एम्पलीट्यूड। तो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेशन ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी इज फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। जैसे कि मतलब कि मैं आप लोग हिंदी में बता देता हूँ, एक पोजीशन से, बहुत ही ध्यान सुनिएगा, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक जाने के लिए जो हमारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है
किसका, साउंड का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, एम्पलीट्यूड कहते हैं। यानी कि कोई भी यदि वेव है वो मैक्सिमम कितनी दूर तक जा रही है, यानी जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसका, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। यानी कि ये मान लीजिए कोई पोजीशन ए है, ये मान लीजिए कोई पोजीशन बी है, समझ में आ रहा है ना। हाँ तो आना चाहिए, यदि कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए, बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो और अच्छे समझ में आएगी। ये मान लीजिए कोई पोजीशन ए, ये मान लीजिए कोई पोजीशन बी। अब यहाँ से यदि बॉडी यहाँ तक जा रही है तो इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट मतलब समझ सकते हैं ना, मैक्सिमम दूरी यार। अरे मैक्सिमम दूरी कितना, मैक्सिमम कितनी दूर जा सकता है, उसी को हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। यानी कि अरे यार और साधारण एग्जांपल, मान लीजिए एक बहुत मोटा लड़का है, एक बहुत मोटा लड़का है, वहीं पे एक बहुत पतला लड़का है, ठीक। अब मोटा लड़का कितनी सेब खा सकता है, मान लीजिए 10 सेब, और पतला लड़का सिर्फ 1 सेब। तो मैक्सिमम सेब पतला लड़का कितना खा सकता है, 1, और मैक्सिमम सेब मोटा कितना खा सकता है, 10। तो वही बात कही जा रही है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम दूरी कितनी तय कर सकता है कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी का वेव, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। नहीं समझ में आ रहा है, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए एम्पलीट्यूड क्या होती है, मैक्सिमम डिस्टेंस जो कि एक वेव ट्रेवल कर सकती है, उसी को हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा, बहुत मेहनत से समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिए। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं थर्ड टर्म के बारे में, जिसका नाम है प्यारे बच्चों टाइम पीरियड। ठीक, टाइम पीरियड बहुत आसान है। एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगे उसी को हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड। मान लीजिए एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में लगा है मुझे 10 सेकेंड, मेरा टाइम पीरियड क्या हो गया प्यारे बच्चों, 10 सेकेंड। क्लियर, तो समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से हम लोग इसे कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कि जो हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑस्किलेशन देख लिया। तो फिर से एक बार समराइज कर देता हूँ, मुझे पता है कि आप लोग को कुछ दिक्कत होगी, बहुत ध्यान से देखिए तब समझ में आसानी से आ जाएगा। देखिए ऑस्किलेशन क्या होता है, वाइब्रेशन, बस कुछ नहीं, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या होता है, हे भगवान, वाइब्रेशन तो पता होगा ना, बहुत बच्चों को नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। वाइब्रेशन होता है झंझनाहट। अब ऐसे ऐसे जब कोई भी चीज़ झंझना रही है उसी को हम लोग कहते हैं वाइब्रेशन। ठीक, 1 सेकेंड में कितना वाइब्रेशन हुआ उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। 1 सेकेंड में 2 वाइब्रेशन मतलब 2 की फ्रीक्वेंसी। अच्छा, 1 सेकेंड में यदि 15 वाइब्रेशन तो इसका क्या मतलब हुआ, मतलब कि 15 है उसकी फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब आप लोग फ्रीक्वेंसी बताइए एक बॉडी की, ठीक, जो कि 1 सेकेंड में 20 वाइब्रेशन कर रही है, जाहिर सी बात है उसकी फ्रीक्वेंसी 20 हो जाएगी। अब मान लीजिए ऐसे 1 लाख वाइब्रेशन कर रही है 1 सेकेंड में, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 1 लाख हो जाएगी। इसमें क्या खास है। तो इस तरह से हम लोग फ्रीक्वेंसी को समझ सकते हैं। और एम्पलीट्यूड क्या अभी मैंने बताया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मोटा बच्चा 10 सेब खा सकता है, पतला बच्चा 1 सेब खा सकता है, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या हुआ, 1, इसका एम्पलीट्यूड क्या हुआ, 10। इस तरह समझ सकते हैं। टाइम पीरियड, 1 सेकेंड में कितना वाइब्रेशन हो रहा है, नहीं, एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में कितना सेकंड लग रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। अरे समझ में आ रहा है, बहुत मेहनत की है प्यारे बच्चों। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अब इंतजार किस बात का, और चैनल पर विजिट कीजिए ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। अब प्यारे बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। यानी कि अब तक तो हमने क्या देखा, एम्पलीट्यूड देख लिया, टाइम पीरियड देख लिया, फ्रीक्वेंसी देख लिया। हाँ थोड़ा कठिन तो था पर कोई बात नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट था और उसमें मैंने काफ़ी टाइम भी दिया था। अब हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, यानी कि साउंड की क्या क्या खासियत है। 2 खासियत, पहली खासियत लाउडनेस, दूसरी खासियत पिच। क्या, लाउडनेस और पिच। लाउडनेस क्या होती है, ये वो कैरेक्टरिस्टिक होती है जो हमें बताती है कि कितना तेज कोई चिल्ला रहा है। ठीक, जैसे कि कितनी तेज साउंड है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं लाउडनेस। ठीक, जैसे कि मान लीजिए एक शेर है, वो यदि दहाड़ रहा है तो पूरा जंगल जान जाता है, तो उसकी लाउडनेस क्या होगी प्यारे बच्चों, बहुत ज़्यादा होगी। एक मच्छर है, वो बोला है, मान लीजिए भिन्न भिन्न कर रहा है, मतलब मच्छर जो है उसकी जो भी आवाज़ हो तो उसकी आवाज़ बहुत कम है, वो शायद ही उसके बगल वाले को सुनाई दे।
ठीक। तो इस तरह से इसका लाउडनेस क्या हो गया, बहुत कम। इसका लाउडनेस, शेर का लाउडनेस कैसा हो गया, बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से हम लोग लाउडनेस को अलग, मतलब कि ये साउंड की कैरेक्टरिस्टिक है। समझ में आया। अब हम लोग बात करते हैं पिच की। तो पिच जो होता है ये क्या होता है, बहुत ही ध्यान सुनिएगा। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन डिटरमाइंस द श्रिलेंस और पिच ऑफ द साउंड। यानी कि फ्रीक्वेंसी जिसकी ज़्यादा होगी उसका पिच भी ज़्यादा होगा। मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होती है प्यारे बच्चों, क्या होती है, एक सेकेंड में कितना वाइब्रेशन हुआ उसी को हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। अब जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसकी पिच भी ज़्यादा होती है। मतलब कोई भी अगर छोटा बच्चा है, ठीक, अब वो क्या करेगा, ए करेगा। अब कोई मॉस्किटो है, वो क्या है, बस बस करेगा। ठीक। तो जो दोनों का यदि हम लोग फ्रीक्वेंसी देखें तो बच्चे की फ्रीक्वेंसी हाई होगी, मॉस्किटो की फ्रीक्वेंसी कम होगी। क्यों? क्योंकि मॉस्किटो अब जो है वो जो मतलब जो भी उसकी आवाज़ है वो उससे कम बोल रहा है, और जो छोटा बच्चा है वो और तेज चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है। अब जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं शेर की दहाड़, तो इसकी पिच कम है। क्यों पिच कम है? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। कैसे कम है? जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ, अब देखिए मैं अब दो तरीके से बोलूंगा, मेरी दोनों आवाज़ों को सुनिएगा। और बताइए आप लोग क्या कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। और बताइए क्या कर रहे हैं आप लोग, मुझे उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। अब मैंने ये जो दोनों वाक्य बोले, पहला मैं काफ़ी तेज तेज बोल रहा था तो उसमें मेरी फ्रीक्वेंसी क्या थी, हाई थी। दूसरे में मेरी फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम थी। क्यों? क्योंकि उसमें मैं धीमे धीमे बोल रहा था, जैसे इस समय बोल रहा हूँ। तो इस तरह से इसकी पिच हो गई हाई, इसकी पिच हो गई कम। और कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं आप लोग। जैसे मान लीजिए हमारे घर में जो हाउस फ्लाई है उसकी भी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? ऐसे करती बिज बिज बिज, और हम लोग क्या है, क्यों बिज बिज कर रही हो। तो इस तरह से हम लोग की फ्रीक्वेंसी कम है, यानी कि हम लोग की पिच कम है। तो पिच ज़्यादा करने की कंडीशन क्या है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहनी चाहिए। पिच कम होने की कंडीशन क्या है, फ्रीक्वेंसी कम रहनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक सेकेंड में कितनी बार वाइब्रेट हुई कोई चीज़ उसी को हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। अब हम लोग बात करते हैं ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड। जिस साउंड को हम लोग अपने कान से सुन सकते हैं उसे कहते हैं ऑडिबल साउंड, जिसे हम लोग नहीं सुन सकते उसे कहते हैं इनऑडिबल साउंड। अब आप लोग कहेंगे ये क्या, सुन सकते नहीं सुन सकते? हाँ, जो साउंड होती है, ध्यान से नोट कीजिएगा, 20 हर्ट से लेके 20 किलो हर्ट, यानी 20 हर्ट से लेके 20 किलो हर्ट तक का जो साउंड होता है इसे हम लोग कहते हैं ऑडिबल साउंड। क्यों? क्योंकि हम लोग इसी साउंड को सुन सकते हैं, और इनसे अगर इनके आसपास हुई, मतलब या तो 20 से कम हो गई या तो 20,000 से ज़्यादा हो गई, तो उसे हम लोग नहीं सुन सकते हैं। ठीक, क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं नॉइज एंड म्यूजिक। तो अब हम लोग जानते हैं कि जब अनइवन तरीके से साउंड आए उसे हम लोग कहते हैं नॉइज। जैसे कि मान लीजिए अभी कोई सुरीली राग में गाना गा रहा हो, हा हा, और कोई वहीं बोला है ओ हा, ऐसे ऐसे मान लीजिए कोई अनइवन से साउंड आ रही है, तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, नॉइज हो जाएगा। पर यदि साउंड जो है वो आपको सुनने में बहुत अच्छी लग रही है, बहुत ही मधुर लग रही है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, म्यूजिक कहते हैं। तो नॉइज और म्यूजिक में अंतर समझ में आया। नॉइज वो होता है जो आपके कानों को बहुत अच्छा लगता है, म्यूजिक वो होता है जो कि बहुत अनइवन सा लगता है। उल्टा बोल दिया क्या? नॉइज जो हमारे कान को अनइवन लगे, म्यूजिक जो हमारे कान को बहुत अच्छा लगे। ठीक। अब बात करते हैं नॉइज पोल्यूशन। देखिए जो नॉइज पोल्यूशन होता है प्यारे बच्चों, ये हमें बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। क्यों नुकसान करता है, पहले जान लेते हैं होता कैसे है। रोड ट्रैफिक, और जो एयरप्लेन उड़ते हैं, रेलवे जो ट्रेन्स चलती हैं, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, बिल्डिंग्स में हो रहे काम, तो ये सब क्या करते हैं, ये सब कहीं ना कहीं नॉइज़ बहुत ही ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। इससे नॉइज़ पोल्यूशन होता है। नॉइज़ पोल्यूशन से क्या होता है, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, फटीग हो सकता है, डीफनेस हो सकता है। तो इस प्रकार का, और कंसंट्रेशन की कमी हो सकती है। जैसे मान लीजिए हम पढ़ाई कर रहा हूँ, अब कोई आके मेरे पीछे बाजा बजा रहा है, तो क्या हम पढ़ाई कर पाऊंगा?
कभी नहीं कर पाऊंगा। तो इस तरह से नॉइस पोल्यूशन कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा क्या करता है प्यारे बच्चों, हमें नुकसान पहुंचाता है। और इसका उपाय क्या है? इसका उपाय भी बहुत सारा है, जैसे कि इन सभी कामों को हमें नहीं करना चाहिए, गाड़ी में ज़्यादा हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। तो ये सब क्या है, इसके उपाय हैं। सो यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं प्यारे बच्चों, तो प्लीज़ 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 प्यारे बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये बहुत ही ज़रूरी है प्यारे बच्चों, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बिना सब्सक्राइब किए जाया मत कीजिए, और यदि हो सके तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और हमारे चैनल पर विजिट करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए और चैनल पर जरूर से विजिट कीजिए ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो।